क्या आपको कभी इनकम टैक्स का नोटिस आया है? क्या आपको डर सताता है कि कहीं आपको इनकम टैक्स का कोई नोटिस ना आ जाए और आपको लगता है कि कहीं ये डर रियलिटी में ना बदल जाए? तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिए। मैं आपको इस वीडियो में 10 ऐसे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स बताऊंगा जिससे आपको बचने की सख्त ज़रूरत है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो, जिसे देखने से हो सकता है कि आपका ये जो डर है ये डर ही रह जाए और ये रियलिटी में कभी ना बदले। हे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सीए इरफान नमकवाला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टैक्स ज्ञान बाय सीए इरफान। दोस्तों, मैं ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको अलर्ट करने के लिए बना रहा हूँ। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है रोज़ नए नए तरीके अपना रही है जिससे कि वो लोगों के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर सके। अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ इनकम के ऊपर ट्रैक रखती थी, बट अब उन्होंने और दो नए तरीके अपनाए हैं जिससे कि वो लोगों के ट्रांजैक्शंस के ऊपर ट्रैक रख सके। सबसे पहला जो है उन्होंने रास्ता अपनाया है वो है लोगों के एक्सपेंडिचर के ऊपर नज़र रखने की। जी हाँ दोस्तों, आप जो कोई भी खर्चा करते हो अपने लाइफ में उसके ऊपर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब नज़र रख रही है। और तो और आप जो फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब से उसके ऊपर भी नज़र रखने वाली है। तो दोस्तों, चलिए ये सारा का सारा ज्ञान हासिल करते हैं मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, मैं आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पॉइंट वाइज समझाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप एक भी पॉइंट मिस ना करें। और अगर आप पॉइंट मिस करते हो तो हो सकता है कि आपसे वो ट्रांजैक्शंस अनजाने में हो जाए और उसके वजह से आपको कोई इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए और आपको सीए के ऑफिस में चक्कर काटना पड़े। सबसे पहला पॉइंट है सेविंग बैंक अकाउंट से रिलेटेड। दोस्तों, अगर आप किसी भी बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट होल्ड करते हो तो आपको सेविंग बैंक अकाउंट में इन अ फाइनेंशियल ईयर 10 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट नहीं करना है और 10 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉ भी नहीं करना है। अगर आप ये ट्रांजेक्शन्स पूरे इन अ फाइनेंशियल ईयर करते हो तो बैंक आपकी ये सारी की सारी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से शेयर कर देगी और उसकी वजह से हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस इश्यू करे और आपसे एक्सप्लेनेशन मांगे। दोस्तों, अब आपको दिमाग में ये भी क्वेश्चन आया होगा कि मेरे तो दो सेविंग अकाउंट है, एक एचडीएफसी में और एक एसबीआई में, तो इस सिचुएशन में क्या मुझे ये दोनों बैंक अकाउंट के लिए सेपरेट लिमिट मिलेगी? तो दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। आपको ये कंसोलिडेट लिमिट मिलेगी। मतलब अगर आपने 5 लाख रुपीज़ एचडीएफसी में डिपॉजिट किया और 5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा अगर आपने एसबीआई में डिपॉजिट किया तो इस सिचुएशन में ये लिमिट आपकी 10 लाख रुपीज़ से ज़्यादा की कंसीडर होगी। मतलब कि अगर आप मल्टीपल बैंक अकाउंट्स भी होल्ड करते हो तो ये सारे के सारे बैंक अकाउंट्स में आप जितना भी कैश डिपॉजिट करोगे उसे एक ही जगह कंसीडर किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट है करंट अकाउंट से रिलेटेड। जैसे कि सेविंग अकाउंट के ऊपर लिमिटेशंस है, वैसे ही करंट अकाउंट के ऊपर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लिमिटेशंस डाली हुई है। मतलब अगर आप इन अ फाइनेंशियल ईयर करंट अकाउंट में 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करते हो या 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉ करते हो तो इस सिचुएशन में भी बैंक आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से शेयर कर देगी, जिससे कि आपको नोटिस के चांसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों, आपको इन अ फाइनेंशियल ईयर करंट अकाउंट में 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट नहीं करना है। अगर आप मल्टीपल अकाउंट भी होल्ड करते हो तो ये सारे के सारे जो बैंक अकाउंट्स होंगे आपके करंट अकाउंट, उसकी लिमिट एक ही जगह कंसीडर की जाएगी। तीसरा जो पॉइंट है वो है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब इनकम के अलावा एक्सपेंडिचर के ऊपर भी ट्रैक रख रही है। तो उसमें सबसे पहली जो कड़ी आती है वो है क्रेडिट कार्ड। आजकल लोग क्रेडिट कार्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी सारी जानकारी है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब क्या किया कि अगर आप आपके क्रेडिट कार्ड का पेमेंट 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का करते हो इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन तो आपका जिस किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा, बैंक की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से शेयर कर देगी। और तो और अगर आप इन अ फाइनेंशियल ईयर 10 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हो तो इस सिचुएशन में भी
जो बैंक है वो आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से शेयर कर देगी, जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति ने जो है इन अ फाइनेंशियल ईयर 10 लाख रुपीस से ज़्यादा का खर्चा किया है और वो आपसे एक्सप्लेनेशन मांग सकती है। चौथा पॉइंट है फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड। दोस्तों, अगर आप इन अ फाइनेंशियल ईयर 10 लाख रुपीस से ज़्यादा का फिक्स डिपॉजिट कैश में करते हो तो इस सिचुएशन में आप जिस किसी भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करोगे वो बैंक आपकी सारी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से शेयर कर देगी। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम और एक्सपेंडिचर के अलावा लोगों की इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी नज़र रख रही है, तो उसी कड़ी के अंदर फिक्स डिपॉजिट भी आता है, क्योंकि अपने देश में बहुत सारे लोग जो है एक नॉमिनल अमाउंट का इंटरेस्ट अर्न करने के लिए फिक्स डिपॉजिट में पैसे जमा करके रखते हैं, जिससे कि उन्हें इंटरेस्ट मिल सके और वो अपने खर्चे निकाल सके। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, और अगर आप मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर नए हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दोस्तों मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपके इस सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है एक और नया वीडियो बनाने के लिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जब कभी भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ। चलिए बढ़ते हैं अपने 5वें नंबर पॉइंट पर, जो है डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर से रिलेटेड। दोस्तों, अगर आप इन अ फाइनेंशियल ईयर 10 लाख रुपीस से ज़्यादा का कोई डिमांड ड्राफ्ट बनाते हो या पे ऑर्डर बनाते हो किसी भी पार्टी के नाम से किसी भी बैंक के थ्रू, तो आपकी ये सारी जानकारी बैंक जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से शेयर कर देगी, और हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इस बेसिस पे नोटिस इशू करे और आपसे एक्सप्लेनेशन मांगे। छठा पॉइंट जो है वो है शेयर मार्केट से रिलेटेड। दोस्तों, अभी आपको पता ही है कि अपने देश में काफ़ी लोग जो है शेयर मार्केट में काफ़ी इंटरेस्ट लिए हुए हैं और काफ़ी पैसा भी इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक और हथियार मिल गया है, जिससे कि वो लोगों के इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी ट्रैक रख सके। तो इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नया रूल बनाया है कि अगर आप इन अ फाइनेंशियल ईयर 10 लाख रुपीस से ज़्यादा का इन्वेस्ट करते हो शेयर मार्केट में, चाहे आप कैश में कीजिए या बैंकिंग चैनल के थ्रू कीजिए, ये सारी की सारी जानकारी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाएगी आपके ब्रोकर के ज़रिए। तो दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में 10 लाख रुपीस से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हो तो थोड़ा अलर्ट रहिए, क्योंकि आपकी सारी की सारी जानकारी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास शेयर की जाएगी। 7वां नंबर पॉइंट भी जो है शेयर मार्केट से रिलेटेड ही है। दोस्तों, अभी काफ़ी लोग शेयर मार्केट के साथ साथ म्यूचुअल फंड में भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और काफ़ी लोग जो है एज एन इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो ये एक और हथियार मिला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर ट्रैक रखने के लिए। आप जितना भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे 10 लाख रुपीस से ज़्यादा, तो उसकी सारी की सारी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपके ब्रोकर के ज़रिए ज़रूर पहुँचेगी। तो आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो कोशिश करिए कि 10 लाख रुपीस एक्सीड ना करे, और अगर आप एक्सीड करते हो तो आपकी ये सारी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ज़रूर जाएगी। इस एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट की कड़ी में जुड़ता है एक और पॉइंट, जो कि है 8वें नंबर का, और वो है फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड। दोस्तों, अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपीस से ज़्यादा का किसी भी डीलर से फॉरेन एक्सचेंज बाय करते हो तो इस सिचुएशन में भी आपकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से शेयर की जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ही कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके सारे एक्सपेंडिचर के ऊपर भी नज़र रख रही है, तो उसमें आता है आपका फॉरेन एक्सचेंज भी, क्योंकि आजकल काफ़ी लोग जो है फॉरेन ट्रैवल करना पसंद कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉरेन एक्सचेंज बाय कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके ज़रिए भी आपके एक्सपेंडिचर के ऊपर ट्रैक रखेगी अब से। 9वां जो पॉइंट है वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। दोस्तों, अगर आप 30 लाख रुपीस से ज़्यादा की रजिस्टर्ड वैल्यू वाली कोई प्रॉपर्टी अगर बाय करते हो तो इस सिचुएशन में रजिस्ट्रार जो है आपकी सारी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शेयर कर देगा। दोस्तों, ये 30 लाख रुपीस जो है कैश में नहीं, अगर आप ये बैंकिंग चैनल के थ्रू भी अगर बाय करते हो, जैसे कि चेक के थ्रू या NEFT या RTGS के थ्रू, तो इस सिचुएशन में भी आपकी सारी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से शेयर की जाएगी। दोस्तों, अभी तक तो आपने देखा कि गवर्नमेंट ने कैसे जो हाई वैल्यू जो ट्रांजैक्शंस थे आपके एक्सपेंडिचर से रिलेटेड और आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड उसे कवर किया, बट जो गवर्नमेंट ने 10th नंबर का पॉइंट ऐड किया है, ये एक जनरल पॉइंट ऐड किया है,
जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप किसी भी चीज़ के लिए अगर 2 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का कैश में पेमेंट करते हो तो उसकी जानकारी जिस किसी को भी आप पेमेंट करोगे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से शेयर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का गोल्ड परचेज करते हो कैश में, तो जो ज्वेलर होगा वो आपकी सारी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शेयर कर देगा। ये जो लास्ट पॉइंट था ये काफ़ी डेंजरस पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि सबको पता है कि 10 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का जो इन्वेस्टमेंट या जो एक्सपेंडिचर है ये काफ़ी कम लोग करेंगे, बट 2 लाख रुपीज़ तक का इन्वेस्टमेंट बहुत सारे लोग करते हैं दोस्तों अपने देश में। तो दोस्तों ये थे 10 हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस जिससे आपको बचने की सख्त ज़रूरत है। अगर आप इन ट्रांजैक्शन से बचते हो तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी। मुझे पता है दोस्तों काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये इन्फॉर्मेशन क्यों गैदर कर रही है। दोस्तों गैदर इसीलिए कर रही है क्योंकि अभी गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही है लोगों से अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाने के लिए, और गवर्नमेंट जो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगी वो आपके इनकम टैक्स रिटर्न से क्रॉस वेरीफाई करेगी। और अगर गवर्नमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा लगेगा कि आपने आपकी जो इनकम है या जो आपका इन्वेस्टमेंट है या किसी भी प्रकार का कोई खर्चा आपने किया हुआ है वो गवर्नमेंट से छुपाया है, तो गवर्नमेंट आपको नोटिस इशू करके आपसे सारा एक्सप्लेनेशन मांग सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ज़रा भी ये मौका नहीं देना चाहती जिससे कि आप गवर्नमेंट का टैक्स इवेड कर सके। आई होप दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उसे भी प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि मैं जब कभी भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।